हेलो दोस्तों, टीचिंग स्कूल बाय रश्मि में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से पढ़ेंगे। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो वाज और बहुवचन हो तो वेयर लिखते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इनके अलावा अगर कुछ और भी वर्ड्स सेंटेंस के अंदर हो तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगती है, मैं इसी तरह आप लोग को आगे पढ़ाते रहूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, फॉर्मूला है इसका। सब्जेक्ट है वाज वेयर, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी अदर वर्ड्स। इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, 9 साल की सुंदर लड़की टोकरियां बेच रही थी। ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स। यहाँ पर 9 ईयर्स होगा दोस्तों, गलती मिस्टेक हो गया लिखने में। ईयर्स 9 ईयर्स होगा यहाँ पर। वाज सेलिंग बास्केट्स। वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। ही वाज स्टेयरिंग हर। आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। ठंडी हवा चल रही थी। द कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग। लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे थे। द पीपल वेयर बाइंग देयर नीड थिंग्स। एक छोटा बंदर कार चला रहा था। ए स्मॉल मंकी वाज ड्राइविंग द कार। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला इसका रहेगा, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला एग्जाम्पल है, मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। तो मैं का आई हो जाएगा, आई के साथ वाज का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट राइटिंग ए लेटर, यहाँ पर ये होगा सिट इन माई रूम। सिटिंग नहीं होगा, सिट होगा। वह फ़ोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी बाई फोन। वे मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे। दे वेयर नॉट रीडिंग न्यूज पेपर सिट। यहाँ पर भी गलती हो गई, सॉरी, टाइपिंग करते वक्त गलती हो जाती है। इन द फील्ड। नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था। द सर्वेंट वाज नॉट ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी। द गर्ल्स वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं अब नेक्स्ट। जब वाक्य के शुरू में क्या हो, फॉर्मूला इसका है, पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका पहला एग्जाम्पल है, क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे? वेयर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था? Was the peon ringing the bell? क्या सुनार अंगूठी बना रहा था? Was the goldsmith making a ring? क्या गली में ठंडी हवा चल रही थी? Was the cold wind blowing in the street? क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी? Was माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज? अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो। इसका फॉर्मूला है, पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क्स के सेंटेंस क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेंगे। अगर ए नहीं रहेगा तो फिर आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तुम्हारे पापा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? वाई वाज योर फादर शाउटिंग सो लाउडली? तुम वहाँ उस समय क्या कर रहे थे? वाट वेयर यू डूइंग देयर एट दैट टाइम? राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा था? वाई वाज राहुल वॉकिंग स्लोली? लोग गंगा में स्नान क्यों नहीं कर रहे थे? वाई वेयर द पीपल बाथिंग इन द गंगा? क्यों का वाई हो जाएगा। अब लोग हैं तो यहाँ पर वेयर हो जाएगा, द पीपल बाथिंग इन द गंगा। नेक्स्ट है, वह तुमसे क्या कह रहा था? वाट वाज ही सेइंग टू यू? अब नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला है, क्वेश्चन वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था? वाई वाज ही नॉट टॉकिंग टू मी? क्यों का वाई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज है, फिर वह है तो ही, फिर नॉट टॉकिंग टू मी, मुझसे का मी हो जाएगा। स्कूल कौन नहीं जा रहा था? हु वाज नॉट गोइंग टू स्कूल? खाना कौन नहीं खा रहा था? हु वाज नॉट ईटिंग द फूड? वह लड़की एक मधुर गीत क्यों नहीं गा रही थी? सॉरी, यहाँ पर गाना होगा, खा लिखा है। आज टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। वह लड़की एक मधुर गीत क्यों नहीं गा रही थी? वाई वाज डैट गर्ल नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग? वाई क्यों का हो जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब वाज होगा, वह लड़की है,
डैट गर्ल नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, गाना का सिंग हो जाएगा, उसमें आईएनजी लग जाएगा, ए स्वीट सॉन्ग मधुर गीत। इस स्कूल की लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे? इस स्कूल के लड़के, इस स्कूल के लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे? Why were the boys of this school not playing the football? तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को मेरे लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।